बड़ी खबर इस वक्त की संभल से आ रही है। गंगा घाट पर मनाया गया भव्य रूप से गंगा उत्सव कार्यक्रम। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत किया गया कार्यक्रम आयोजित। गंगा उत्सव कार्यक्रम में डीएम और एसपी ने की पूजा अर्चना। कार्यक्रम का सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया गया शुभारंभ। गंगा जी की आरती, दीपदान, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए आयोजित। गंगा मिशन 2024 के इस गंगा उत्सव कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम में आए हुए माननीय पूर्व मंत्री जी श्री अजीत कुमार राजू जी, हमारे कप्तान साहब, पीडी साहब, डीडीओ साहब, एसडीएम साहब, डीएल साहब, पीपीआरओ साहब, डीएफओ साहब के भी प्रतिनिधि आए हमारे अभी, और माँ गंगा से जुड़े हुए, इस राजघाट से जुड़े हुए हमारे विभिन्न कर्मचारीगण, अधिकारीगण, श्रद्धालु, भक्तगण और मीडिया बंधु, अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ चीजें आपको बताई कि किस तरह से हम हर कार्य का शुभारंभ गंगा जी के किनारे से करते हैं, यानी जल से करते हैं। आज जब आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? पृथ्वी सबसे पहले धरती माँ की पूजा करते हैं, वो भी जल से करते हैं। फिर अपवित्र व पवित्रो हुआ, उसमें भी क्या करते हैं? जल से अपने आप को पवित्र करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चम्मच जल लिया और आप पवित्र हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ भाव की महिमा है। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जब ये हमारी जल संस्कृति और ग्राम संस्कृति एक कंक्रीट की संस्कृति और नगर की संस्कृति में परिवर्तित होती गई, तब समस्याएं बढ़ती गई। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नगर की समस्या है, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि यदि नगरों ने गांव से नहीं सीखा, नगरों ने भारत की पुरातन संस्कृति से नहीं सीखा, तो नगर धीरे धीरे समस्या बन सकते हैं। इसीलिए आपको इस पूरे बैनर के अंदर जो चीजें मिल रही हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो आकांक्षा है और जो उनका विजन है और जैसा इस देश को बनाना है, वो सारी चीजें लेती हुई नमामि गंगे के अंतर्गत क्या होना है? गंगा जी की आरती। और हम आरती किसकी उतारते हैं? आरती देवताओं और देवियों की उतारी जाती, जो देते हैं आरती उनकी उतारी जाती। तो गंगा जी हमको कितना देती हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि हिमालय से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक पूरी सभ्यता इसके किनारे बसी हुई है। लेकिन हमने गंगा जी को क्या दिया? ये आप सोचिए, ये आत्मचिंतन का भी विषय है। और उस आत्मचिंतन को करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा था कि एक सप्ताह में 2 घंटे और वर्ष में 100 घंटे श्रमदान देंगे, उसका भी विषय। सब लोग शपथ लेते हैं, लेकिन सत्य निष्ठा के बाद बताइए कि किसने उस शपथ का पालन किया है? बताइए, 2 घंटे श्रमदान की शपथ किसने ली है और कितनी बार ली है? ये भी सोचिए, कितनी बार शपथ ली। हम तो वो संस्कृति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार शपथ ले ली तो उसके बाद उसके पीछे नहीं हटना चाहिए। और अब क्या हो रहा है? शपथ ले रहे हैं लेकिन पालना नहीं है। आज जो ये चीजें यहाँ लिखी हुई है या आप सीख रहे हैं, या जो नाट्य मंचन हो रहा था, वो चीजें केवल ये नहीं होनी चाहिए कि हमने देखा और चले गए, उसको अपने जीवन में लेके आए। आप गंगा जी के किनारे कोई भी कचरा नहीं करें। मूर्ति विसर्जन जो है अलग से एक हमने अभी कच्चा एक तरह से तालाब छोटा बना हुआ है, फिर उसको पक्का तालाब भी बना हुआ है, उसके अंदर मूर्ति विसर्जन है।
और यदि मूर्ति गोबर की है, होमे मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, चूल्हे की मूर्ति है, तो गंगा जी में जा सकती है, कोई समस्या नहीं। लेकिन इससे इतर यदि किसी भी सामग्री की है तो वो उस गड्ढे के अंदर जो तालाब बना हुआ है उसकी गंगा जी के लिए। तो हम तो भाव की महिमा वाले लोग, मूर्ति विसर्जन वहां करेंगे जाकर। तो आर्थिक आशय केवल भौतिक आर्थिक नहीं, आर्थिक आशय मानसिक आर्थिक भी है। जैसे हम देवी देवताओं के लिए स्थान स्वच्छ रखते हैं, वैसे गंगा जी पूर्ण रूप से स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तर भारत को यदि कोई एक नदी जो मुख्य प्रवाह के रूप में है और सबकी माँ के रूप में है तो गंगा माँ है। और माँ ऐसा नहीं बोला जाता है, माँ का नाम देने देना होता है, त्याग ही त्याग है। लेकिन क्या जब माँ को आवश्यकता है तब हम त्याग कर रहे हैं? ये प्रश्न है। आज जैसे कार्यक्रम है, क्या हम साप्ताहिक जो गांव के हमारे प्रधान जी, हमारे वीडियो साहब हैं, वीडियो पंचायत है, क्या ये हमें फिक्स नहीं कर सकते कि जो 40 किलोमीटर गंगा जी है उसके प्रत्येक का किनारा लिया जाए और प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे श्रमदान? कितने लोग हैं गांव के अंदर? युवक मंगल दल, युवती मंगल दल है, ग्राम स्वच्छता समिति है, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे सचिव हैं, हमारे लेखपाल हैं, उसके अलावा जितने भी हमारी सखी है सारी की सारी एनआरएलएम से जुड़ी, चाहे वो विद्युत सखी हो, चाहे वो जल सखी हो, या एनआरएलएम की हमारी सारी दीदियां हैं, क्या वो सब मिल करके और ग्राम कुल के लोग सब मिल करके एक साथ अभियान नहीं चला सका? तो इस चीज का चिंतन करना पड़ेगा कि हर कार्यक्रम केवल भाषण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें उससे आगे बढ़कर उसे जीवन में लाना होगा। जब तक किसी चीज को प्रतिरूप में नहीं लिया जाता है